रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जाते ही अब डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है। ये बयान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की एक मीडिया है वॉशिंगटन पोस्ट, इन्होंने इस शख्स की तस्वीर छापी और कहा कि ये एक जासूस है जो जासूस भारत गया हुआ है, एक खास काम के लिए ये एक्शन में है। भारत और रूस के बीच में एक बहुत बड़ा काम कराना चाहता है। हालांकि आपको बता दूं, इस काम से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होने वाला है तो ये नुकसान अमेरिका को होने वाला है। जानेंगे आखिरकार ये क्यों आए हैं, डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या बयान दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के पीएम मोदी, इन दोनों की मुलाकात के बाद वेस्टर्न मीडिया में एक हलचल तो मची हुई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं माइकल कुगलमैन, जो कि एक अच्छे एक्सपर्ट रहे अमेरिका के। इन्होंने खुल्लम खुल्ला इस बात को कहा कि अमेरिका ने ना विश्वास को सरेंडर कर दिया। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ किया, अब भारत भरोसा कैसे करे, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब उस भरोसे को फिर से हासिल करने के लिए अमेरिका को बहुत काम करना पड़ेगा। हालांकि इन्होंने और भी कई सारी बातें भी कही, पर अगर भारत और रूस की बात करें तो स्क्रीन पर आप एक ट्वीट देख रहे हैं, एएनआई की ये ट्वीट है जिसमें पतंजलि ये साइन कर रहा है रूस के मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मॉस्को और चेयरमैन बिजनेस काउंसिल फॉर कोऑपरेशन, मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉस्को एंड चेयरमैन ऑफ द बिजनेस काउंसिल रूस के साथ क्या एग्रीमेंट हो रहा है। ऐसा लगता है अब पतंजलि के प्रोडक्ट्स रूस में भी बिकेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है। जब रूस ने क्रीमिया पर हमला किया था और उस समय भी रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे थे, तब भारत थोड़ा पीछे रह गया था और चाइना ने इस अवसर का खूब फायदा उठाया था। चाइना ने धड़ाधड़ अपनी कंपनियों को उतार दिया था रूस के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल था रूस के अंदर इन कंपनियों को पहुंचना आसान था। इससे बाद में जाकर चाइना को इसका मुनाफा भी मिला। बाद में रिश्ते ठीक हो गए, प्रतिबंध हट गए और मुनाफा पाने वाले देशों में चाइना शामिल हो गया। अब ऐसी परिस्थिति इस वक्त भारत के सामने भी है और भारत को चुन भी रहा है रूस, क्योंकि एक विश्वास है। चाइना की कंपनियों को वो नहीं चाह रहा है कि चाइना की कंपनियां पूरी तरीके से छा जाए रूस के अंदर में। कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं। पुतिन ने खुद इस बात को कहा है कि आप चाहें तो हम बिना रुके आपको तेल देंगे। इन्होंने ये भी कहा कि हम $100 बिलियन का ट्रेड टारगेट गोल रखते हैं, यानी हमारा व्यापार और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत IL-114-300 एयरक्राफ्ट का भी यहाँ पर बात चल रही है कि दोनों देश मिलकर इसे बनाएंगे इसी जमीन पर। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो कथित तौर पर बातचीत वाले मोड में चल रहे हैं। सुखोई 57 है, S-500 है। भारत अचानक से कोई बड़ा झटका नहीं देना चाहता है, धीरे धीरे, ताकि तुरंत से ऐसा न लगे कि बहुत बड़ी चीजें अब तो होने लगी, धरती एकदम से पलट गई। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ धरती पलटने वाला काम ही हो रहा है और इस चीज का खुलासा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने एक इंटरव्यू में किया है, ठीक राष्ट्रपति पुतिन के जाने के बाद। तो यहाँ उस इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा है उस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इंसान देख रहे हैं ना, ये इंसान आपको एक और जगह देखने को मिलेगा। भारत की जो एम्बेसी है रूस के अंदर, वहाँ पर ये बातचीत करते हुए आपको दिख रहे हैं। कौन है ये? वैसे तो इन्हें एक प्रोफेसर कहा जाता है कि रूस में ये प्रोफेसर हैं। ये बंदा, क्या इसे खास तौर पर भारत भेजा गया है एक बेहद खास काम के लिए? ये भारत में भी आए हैं, भारत में भी मुलाकात वगैरह हुई। अमेरिकी मीडिया द वॉशिंगटन पोस्ट, इन्होंने इसको लेकर एक बड़ा आर्टिकल छापा और इन्होंने कहा कि दरअसल ये जो बंदा भारत आया है ये एक खास मिशन में है और ये एक जासूस है। इस जासूस को अमेरिका ने पकड़ा था। कब पकड़ा था इन्हें पकड़ा था साल 2010 में। कहा जाता है कि ये एक कैनेडियन नागरिक बनकर काफी लंबे समय से अमेरिका में रह रहे थे और खुफिया विभाग से ये जुड़े हुए थे, केजीबी से जुड़े हुए थे। काफी लंबे समय तक एक स्लीपर सेल की तरह ये काम कर रहे थे अमेरिका के अंदर। लेकिन फिर अमेरिका की FBI ने इन्हें पकड़ लिया। ये और इनकी पत्नी दोनों ही जासूस थे। पकड़ने के बाद फिर जासूसों का आदान प्रदान जब हुआ
तब ये रूस को वापस दे दिए गए। रूस ने फिर इन्हें अलग अलग तरीके के काम वगैरह दिए, जिसमें ये एक प्रोफेसर बन चुके हैं विश्वविद्यालय में और कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इसके बारे में खास तौर पर आर्टिकल छापने का मतलब है कि अमेरिका की नज़र इस शख्स के ऊपर है। इन्होंने कहा कि ये भारत पहुंचे हैं बेहद खास काम के लिए, और वो खास काम क्या है, साल 2026 तक इन्होंने एक टारगेट बना रखा है कि भारत से हमें कम से कम 5000 लोगों को ले जाना है, और ये लोग होंगे खास तौर पर सॉफ्टवेयर फील्ड से। अब क्यों ले जाना चाहता है रूस इसे, और क्यों ये अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन रहा है? रूस इसे इसलिए ले जाना चाहता है क्योंकि वो डिजिटल तौर पर जो गैप है उस गैप को पूरा करना चाहता है। एक बात तो रूस भी बहुत अच्छे से जानता है, या दुनिया भी जानती है। चाइना के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने इस बात को कहा भी था, मैंने उनका वीडियो भी दिखलाया था आपको। अमेरिका की ना एक बहुत ही सीक्रेट वीपन है, और वो है H1B वीजा। अभी आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले रहे हैं H1B वीजा पर। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत के प्रोफेशनल्स ने बहुत तेजी से अमेरिका को सॉफ्टवेयर फील्ड में ग्रोथ दिलाई है, और इसी चीज को अब भुनाना चाहता है रूस भी, क्योंकि आने वाली दुनिया AI की होने वाली है, डेटा सेंटर की होने वाली है। इस चीज को रूस भी समझ चुका है। दूसरा, भारत ने जिस तरीके से क्रांतिकारी बदलाव अपने डिजिटल क्षेत्र में किया है, उसी चीज को अब रूस भी हासिल करना चाहता है। अगर भारत के प्रोफेशनल्स रूस जाने लगते हैं तो ये अमेरिका के लिए भी एक बड़ा झटका है। चाइना तो काफी लंबे समय से कोशिश कर ही रहा है। चाइना ने तो इसके लिए K वीजा भी ला दिया कि भारत को वो अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ, खास तौर पर जो भारत के ब्रेन है। अब जहाँ तक भारत और रूस की बात है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद ये एक चीज और भी देखने को मिली कि डॉक्टर एस जयशंकर का एक इंटरव्यू आया। बड़ा ही मजेदार इंटरव्यू है, NDTV पे ये इंटरव्यू आया, और इस इंटरव्यू में डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल पूछा गया कि अच्छा, अमेरिका के साथ अभी आपकी ट्रेड वार्ता चल रही है, रूस की वजह से अमेरिका ने आपको इस वक्त टैरिफ लगाया है, फिर भी आप रूस के साथ बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि देखो, किसी को वीटो करने का अधिकार नहीं है कि हम किससे बात करें और किससे बात ना करें, हम किससे संबंध रखें और किससे संबंध ना रखें। और जहाँ तक बात है कि अगर पुतिन के बारे में कुछ कहना है तो मैं उसके लिए वेस्टर्न मीडिया देखने नहीं जाता हूँ, यानी उस पर भी यकीन नहीं करता हूँ कि पुतिन अलग थलग हो गए हैं या अलग थलग नहीं हुए हैं। मेरा अपना मानना है। इन्होंने इस बात को कहा। साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका से बातचीत चल रही है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अमेरिका में कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इसलिए इस मामले को लेकर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि क्या निर्णय होता है क्या नहीं। लेकिन हाँ, हमने एक ओपन चैनल रखा हुआ है, बातचीत हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका पूरी तरीके से अलग हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिश्ते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं ठोस तौर पर कुछ भी नहीं कहूँगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं आगे क्या होगा, तो मैं आपको आज जो बता रही हूँ, भविष्य ऐसा ही होने वाला है। और इसका संकेत कहाँ से मिल रहा है? इसका संकेत मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के NSS से। भविष्य ऐसा होने वाला है कि अब अमेरिका रूस के पीछे नहीं पड़ेगा, इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करेगा, और फिर वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाकर चाइना के खिलाफ अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेगा। और ये जो पूरा रायता देख रहे हैं ना बिखरा हुआ टैरिफ वगैरह का, ये सब सिमटेगा और अमेरिका को भारत को साथ लेकर चलना होगा। हालांकि मैं ये सोच रही हूँ कि पाकिस्तान को क्या सरप्राइज मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।